एतिहाद फुल एतिहाद, मतलब क्राउड्स पूरे भरे थे, सब स्टैंड्स भरे हुए हैं, तब जाके टीम 4-2 से हार रही है और तब जाके मिलता है एक पेनल्टी। और ये पेनल्टी एक ऐसा पेनल्टी हो सकता है जो कि इस सीजन को डिफाइन कर सकता है। तो क्या होता है ना कि अगर आप एक रिदम में चलते हुए आपको गोल मिल जाए, उतना कुछ सोचने का जब आपको टाइम नहीं मिलेगा तब वो चीज अलग होता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि आपको मिला है पेनल्टी और उसे चेक कर रहा है वार, ऑलरेडी रेफरी ने पेनल्टी दे दिया, आपके हाथ में बॉल है, आप पेनल्टी स्पॉट में जाके खड़े हो, व्हिसल्स आ रहे हैं स्टैंड से, और मतलब होम स्टैंड से होम सपोर्टर्स व्हिसल कर रहे हैं आपको कॉन्टिन्यूअस प्रेशर में डाल रहे हैं। ओपोनेंट के प्लेयर्स आके आपके साथ माइंड गेम्स खेलेंगे। आप गोलकीपर, अगर वो एडरसन जैसा गोलकीपर हुआ, वो आपके साथ आके माइंड गेम खेलेगा। और उस टाइम पे आपको आपके दिमाग में शायद ये चल रहा है कि अगर ये गोल स्कोर हो जाए देन बार्नाब्यू में हम इन लोग को देख लेंगे और फिर ये सीजन डिफाइनिंग पेनल्टी हो सकता है ये। एंड एट दैट टाइम, उसके बाद आप एक धीरे से रनअप लेते हो और ये गोल करते हो, आप पनेन का देते हो आप एडरसन को। उस सर्कमस्टेंसेस पे वो जो आई थिंक ये एक क्राउड या एक स्पेक्टेटर या हम लोग जैसे किसी के बस का बात नहीं है इसको डिस्क्राइब करना। कितना नर्व, एक इंसान का नर्व कितना स्टील का हो सकता है। मुझे मैं जब कल ये चीज देख रहा था ना, तो मुझे याद आ रहा था जब जुवेंटस के अगेंस्ट में रोनाल्डो ने ये गोल किया था। एक सेम सिचुएशन था, लेकिन वो और भी टफ था, बट कल बेंजेमा ने जो किया और उसके बाद पेप गार्डियोला का जो रिएक्शन आप लोगों ने देखा, क्योंकि कल क्यों नहीं ऐसा लग रहा था मुझे कि पहले से ही पेप गार्डियोला उसके ऊपर ये अभी बैठ चुका है, ये प्रेशर में वो आ चुका है कि चैंपियंस लीग देना है। अगर चैंपियंस लीग दे दिया मैनचेस्टर सिटी को पेप गार्डियोला ने, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक वो हॉल ऑफ फेम में आ जाएगा हमेशा के लिए। ऑलरेडी लेजेंड बन चुका है मैन सिटी के लिए। बट कल पेप गार्डियोला एंसेलोटी से भी ज्यादा प्रेशर में था, मुझे तो ऐसा ही देख के लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके के रिएक्शंस चल रहे थे कल, आई थिंक गार्डियोला इज टू मच क्लेवर टू अंडरस्टैंड दैट ये मैड्रिड बर्नाब्यू में सिटी को बहुत सारे दिक्कतें पहुंचाने वाले हैं, बहुत सारे दिक्कतें पहुंचाने वाले हैं। अगर गेम के टैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए, सिटी वर टोटली डोमिनेंट। सिटी ने टोटली डोमिनेंट किया कल। मतलब आप डिफेंस बोलो, वैसे तो कल 7 गोल हुए हैं, 4-3, दोनों डिफेंस ही कल कुछ कर रहे थे, जो देख के लग रहा था ऐसा कि यार ये क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैड्रिड के डिफेंस में कल मैगवायर लिंडेलॉफ खेल रहा था और इधर में सिटी के डिफेंस में भी मैगवायर और लिंडेलॉफ खेल रहा था। दोनों टीम ऐसे ओपन हो रहे थे डिफेंसिव हाफ में जैसे कि, ऑल्दो सिटी ने कल इतने चांसेस बनाए 6 या 7 गोल तो हो ही सकते थे कल। रिजल्ट 6-4, 7-4, 8-4 ऐसा हो सकता था। और गुआर्डियोला शायद समझ चुका है कि ये गलतियां, गोल ना करने वाला गलतियां कल जो सिटी ने किया, ये मैड्रिड के घर में जाके ये भारी पड़ सकता है। क्योंकि रियल मैड्रिड इज अ काइंड ऑफ टीम, अगर आप गलतियां करोगे तो उसको आप यूटिलाइज कर लो, लेकिन अगर आप यूटिलाइज नहीं किए तो फिर वो किसी भी टाइम पे आके आपको बाइट बैक कर सकते हैं, जैसे कल हुआ। आप देखेंगे अगर पहला गोल डी ब्रुयना का, इट वाज ग्रेट पासिंग, डी ब्रुयना ने फिनिश अच्छा किया। फिर गैब्रियल जीसस, हाँ बॉल कंट्रोल में थोड़ा लोचा हो गया था बट एडवांटेज मिल गया, देन ही स्कोर्स अगेन। उसके बाद बर्नार्डो सिल्वा का गोल, इट वाज आउट ऑफ द ब्लू एंड इट वाज ब्रिलियंट,
इट वॉज सिंपली ब्रिलियंट। ग्वार्डियोला ने इस प्लेयर को एक अलग लेवल पे पहुंचा दिया। और फिल फोडेन ने जो हेड मारा, इट वॉज अ सिंपल फैंटास्टिक पीस ऑफ वर्क फ्रॉम द विंग्स। क्या बॉल था, और एकदम आपको और कुछ करना नहीं था सिर्फ हेड देने के अलावा। लेकिन अगर उसी कंपैरिजन में आप जाओगे रियल मैड्रिड के पास, रियल मैड्रिड के अगर आप गोल्स देखोगे, इट वाज ब्रिलियंस, इट वाज इंडिविजुअल ब्रिलियंस रादर देन टीम परफॉर्मेंसेस। ओके, पहला गोल जो था, इट वाज सिंपली द ब्रिलियंस ऑफ लॉर्ड बेंजेमा, राइट। अभी ये बंदा जो करेगा वो होगा, ये सीजन उसका है। बैलन डॉर अभी अनाउंस मत करो, दे दो उसके घर में, भेज दो बैलन डॉर। इस बार ऐसा सिस्टम करो कि वो बैलन डॉर लेके सेरेमनी में घुसे। ये सीजन बेंजेमा का है और वो जो करेगा वो होगा इस सीजन। पहला गोल जो था, इट वाज नॉट 50-50, आई थिंक इट वाज 40% चांस ओनली। वहां से इट वाज 40%, क्योंकि आपके साथ एक डिफेंडर खड़ा है जो आपको पूरे तरीके से कवर अप किया हुआ है, और बॉल का स्पीड उतना भी नहीं था कि आप उसको जस्ट प्लेस करोगे गोल हो जाएगा, लेकिन वो बेंजेमा ने मैनेज कर लिया। इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, मतलब अलग लेवल पे फुटबॉल खेल रहा है। उसके बाद द नेक्स्ट वन, विनीसियस जूनियर। ऑब्वियसली वो आउटपेस करेगा फर्नांडिनो को, बट ये डमी शायद लकी था, वो डमी शायद लकी था, बट इंप्रोवाइजेशन वाज ब्रिलियंट। उसके बाद वो सोलो रन, और कॉन्फिडेंस इतना हाई है अभी विनीसियस का, उसने फिनिश भी कर दिया। इट वाज ए फैंटास्टिक फिनिश। और उसके बाद थर्ड पेनल्टी, ऑब्वियसली वो पेनल्टी डिफेंस में अगर आप, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। आप अगर आप पेनल्टी बॉक्स के अंदर, 6 यार्ड बॉक्स के अंदर हाथ इतने ऊपर रखोगे, बॉल लगेगा, वो इंटेंशनल हो अनइंटेंशनल हो, रेफरी को पेनल्टी देना पड़ेगा। एंड इट वाज ए करेक्ट डिसीजन। और उसके बाद बेंजेमा अगेन विद दैट नर्व ऑफ स्टील। So it's 4-3, and it is going to be a mind-blowing crazy second leg, क्योंकि बर्नाब्यू का एटमॉस्फेयर जो रहेगा वो तो एथिहाद से कई गुना ज्यादा एनर्जेटिक एटमॉस्फेयर रहेगा ऑब्वियसली। बट बर्नाब्यू में मुझे जो लगता है कि अभी चैंपियंस लीग में, इस साल चैंपियंस लीग में बहुत सारे टीम्स आके बर्नाब्यू में डोमिनेट किए हैं मैड्रिड को। तो सिटी जिस तरीके से फुटबॉल खेल रही थी कल, यू नेवर नो, अगर सिटी ने पहला गोल कर दिया सेकेंड लेग में, सो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर मैड्रिड, बट स्टिल इट्स रियल मैड्रिड, एंड दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड, एंड दैट we never dive attitude, it is going to be a mind blowing fixture for the second leg. और सिटी, डिब्राना और उनका मिडफील्ड, आप कैन यू इमेजिन कि 90% पासिंग एक्यूरेसी इस हाई वोल्टेज मैच पे एक टीम रखी है। 90% पासिंग एक्यूरेसी, ओ माय गॉड, इट सिंपली आउटस्टैंडिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड। एक टीम 90% पासिंग एक्यूरेसी, और जिस तरीके से कल फर्स्ट हाफ में प्रेसिंग हो रहे थे अगेंस्ट मैड्रिड। हाँ, एडरसन ने कुछ कुछ गलतियां की जो वो रिदम को तोड़ रहा था, बट इट वाज सिंपली आउटस्टैंडिंग। बार बार देखने को मन कर रहा था। कोई कोई ये बोल सकता है कि द बेस्ट मैच ऑफ द सीजन, आई थिंक लिवरपूल वर्सेस मैड्रिड, लिवरपूल वर्सेस मैन सिटी वाज फार मोर बेटर, क्योंकि दोनों टीम को टैक्टिकली आउट क्लास कर रहे थे। कल मैड्रिड इंडिविजुअल अगेन ऑब्वियसली मैड्रिड गॉट लकी अगेन। हाँ, 3 गोल उन्होंने किया है, दे कैन बीट मैन सिटी इन द सेकेंड लेग ऑब्वियसली, बट कल लकी थे क्योंकि महारेस का कल इतना दिन खराब गया। महारेस का कल हैट्रिक हो सकता था, और अगर वो हैट्रिक हो जाता, अगर रिजल्ट 6-7 गोल भी हो सकते थे कल, 7-4 हो सकते थे। इधर में डेविड अलावा ने एक बहुत बढ़िया हिडर लिया था जो इतने के लिए मिस हुआ। तो अगर 7-4 भी हो जाता ना, तो सेकेंड लेग में 3 गोल लेके सिटी शायद बहुत कंफर्टेबली मैच निकल रही थी। लेकिन 1 गोल का डिफरेंस है, और ये 1 गोल का डिफरेंस भारी पड़ेगा। बट मुझे ये समझ में नहीं आया था कल मैड्रिड के डिफेंस को, और फर्स्ट हाफ में एंसेलोत्ती, हाउ कैन यू प्ले दैट मच ओपन फुटबॉल अगेंस्ट अ टीम लाइक मैनचेस्टर सिटी इन सेमीफाइनल ऑल्सो? बिकॉज मैनचेस्टर सिटी, आप जो जितने भी टीम्स डिफेंसिवली स्ट्रांग है उनको भी तोड़ते हैं, तो कितना
स्पेस था कल मैड्रिड के मिडफील्ड में, मैड्रिड के डिफेंस में, एडर मिलिटाओ और डेविड अलाबा। ये ब्राजीलियन डिफेंडर्स को क्रंच मोमेंट में क्या हो जाता है मुझे मालूम नहीं है, मैंने वर्ल्ड कप वगैरह में भी देखा है, लेकिन एडर मिलिटाओ जो कि एक पॉजिटिविटी था कल वापिस आना उसके टीम में, लेकिन वो कल नेगेटिव हो गया। एडर मिलिटाओ कल 90 मिनट मैदान पे सरवाइव कर गया क्योंकि डेविड अलाबा को कल इंजरी हो गया, लेकिन डेविड अलाबा भी एक ही किस्म के पैथेटिक थे। कार्वायाल, डेविड अलाबा, एडर मिलिटाओ तीनों कल इतने पैथेटिक थे कि देख के लग रहा था सिटी तो मजे मजे में अटैक कर रहा था, मजे मजे में सच में। और मिडफील्ड में देखिए, मैंने पोस्ट मैच रिव्यू में एक गलती कर दिया था, मुझे ये थोड़ा मेरा दिमाग से चला गया था कि कैंसेलो सस्पेंडेड है, तो सिटी ने विनीसियस जूनियर के फ्लैंक में जॉन स्टोन्स को वहां पे उतारा जो कि नहीं काम किया, ठीक है। उसके बाद सिटी 3 मैन डिफेंस में आ गई, 3 मैन बैक विद फर्नांडिनो, और लेफ्ट बैक में जिनचेंको ने बहुत बढ़िया काम किया कल, जो ओवरलैप्स कर रहे थे, जिस तरीके से अटैकिंग थ्रेड में जाके बॉल सप्लाईज हो रहे थे, दैट कॉम्बिनेशन विद फिल फोर्डन, इट वाज ब्रिलियंट। बट द प्रॉब्लम इज रियल मैड्रिड कल रॉड्रिगो को उतार के एक अच्छा काम किया था, क्योंकि जिनचेंको ऊपर जाएगा तो रॉड्रिगो विल गेट मोर एंड मोर स्पेसेस। बट समहाउ मुझे लग रहा है कि अगर यही गलती सेकेंड लेग में, कौन सा गलती, रॉड्रिगो वाला नहीं, मिडफील्ड में मॉड्रिच, क्रूज और वाल्वर्दे था, बिकॉज कैस्मिरो नहीं था, तो क्रूज को कल डिफेंसिव ब्लॉक में खिलाना पड़ा एंड ही वाज सिंपली आउटपेस्ड बाय द मैनचेस्टर सिटी मिडफील्ड। देखिए क्रूज बहुत ज्यादा क्वालिटी है क्रूज में, कूल, कॉम्पोज और एक काम मिडफील्डर है, हु कैन डिस्ट्रीब्यूट, हु कैन स्नैच द बॉल, जो कि डिफेंसिव माप में भी आपको हेल्प कर पाएगा। लेकिन अगर मिडफील्ड में डी ब्रुयने रहा, अगर मिडफील्ड में बर्नार्डो सिल्वा है आपके पास, और बर्नार्डो सिल्वा, फिल फोर्डन और उधर से महारेस कंटिन्यू अपने पोजीशंस को स्विचिंग में डाल रहे हैं, खुद चेंजेस ला रहे हैं, कभी फिल फोर्डन मिडफील्ड पे, कभी बर्नार्डो सिल्वा मिडफील्ड पे, कभी महारेस मिडफील्ड पे, ये जो स्विच हो रहे थे, कभी कभी गैब्रियल जेसुस भी आ रहा था मिडफील्ड पे, तो ये स्विचेस जब हो रहे थे ना, तब क्रूज एकदम से समझ नहीं पा रहा था, और वो प्रॉब्लम हो गया क्योंकि डिफेंसिव लाइन जो था, वो डिफेंसिव लाइन को हेल्प करने के लिए प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्ड नहीं रहा था कल, और क्रूज से वो नहीं हो रहा था। आई थिंक मैड्रिड कंट्रोल्ड द मैच आफ्टर कामाविंगा सब्ड इन। ये बंदा तगड़ा है, ये बंदा टॉल है, इसके अंदर वो शरीर में वो ताकत है कि वो फिजिकलिटी है कि वो लड़ लेगा, लेकिन पहले से अगर आप नाम के पीछे जाओगे जो मैड्रिड नहीं करती है, आई थिंक एंसेलोत्ती को ये सोचना पड़ेगा, अगर कैस्मिरो वापिस आ गया देन इट विल बी गुड, बट कामाविंगा को वेस्ट नहीं करना चाहिए सेकंड लेग पे, क्योंकि कामाविंगा इज गोइंग टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट मिडफील्ड। अगर क्रूज को बैठाना पड़े, अगर क्रूज को वापिस लाओ आप सब्स्टिट्यूट में, बट कामाविंगा पहले से खेलना चाहिए। कल कामाविंगा आने के बाद मैड्रिड मिडफील्ड पे डुएल जीतना चालू किए, एयर डुएल्स मिडफील्ड पे, और ये कामाविंगा क्या है ना कि लगता है देख के कि जॉगिंग करते करते निकल जा रहा है, लेकिन उस बंदे के पास स्पीड है और बंदा तगड़ा है, वो आपको तोड़ सकता है और वो बना भी सकता है। तो कामाविंगा को यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड लेग में, अगर इस मिडफील्ड को डोमिनेट करना है, अगर डोमिनेंस से रोकना है आपको सिटी को। ओके, एंड इसके बाद पेप गार्डियोला का कल एक चीज था, पेप गार्डियोला ने कल कुछ ओवर थिंकिंग्स नहीं किए थे, कैंसेलो नहीं था, वॉकर नहीं था, ये एक प्रॉब्लम था, बट स्टिल नेथन एके को ना उतारना एक अच्छा चीज था। फिर भी 4-3 का रिजल्ट ग्वार्डियोला के पास एक हेडेक है, क्योंकि ग्वार्डियोला को अभी भी बहुत क्रंच मैचेस खेलने हैं, क्योंकि हर एक मैचेस प्रीमियर लीग में सिर्फ 1 पॉइंट का डिफरेंस चल रहा है लिवरपूल से, तो उनके पास हर एक मैचेस जो है वो काइंड ऑफ फाइनल के टाइप का है। एक भी पॉइंट आप लूज कर जाओ, लिवरपूल आपको टाइटल रेस में पीछे कर देगी, तो ये एक नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि मैड्रिड ऑलरेडी ला लीगा जीत चुके हैं, 15 पॉइंट के क्लियरेंस 4-5 मैचेस बाकी नहीं होने वाला, तो ला लीगा उनके पास है, उनका पूरा फोकस अभी नेक्स्ट मैच में अगर वो लोग सेकेंड टीम भी उतार दे तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन
सिटी के पास वो ऑप्शंस नहीं है। ऑल्दो सिटी के पास प्लेयर्स के ऑप्शन ज्यादा है, सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, बट स्टिल रिस्क पेप गार्डियोला नहीं ले सकता। तो अभी सेकेंड लेग इट विल बी अ क्रेजी 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 शेड्यूल। क्या मैच होने वाला है, आई थिंक अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मैच हो जाए जल्दी, लेकिन एक वीक का अभी एक उसके बाद 8 दिन बाद फिर ये मैच होगा। सो इट वॉज ब्रिलियंट। और क्या ये सब मैच देखने के बाद रात को, मैच के बाद रात को सोने में और 1 घंटा लग गया, क्योंकि सोच में पड़ गए थे, हाइलाइट्स देख रहे थे बार बार। एक बार देख के इस मैच को तोड़ा नहीं जा सकता, इसका टैक्टिकल एनालिसिस नहीं किया जा सकता, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स थे, इतने सारे यहाँ पे अनबिलीवेबल काम हुए। महारेज के जैसा प्लेयर वो पास नहीं दिया स्क्वायर में, जो कि बहुत वाइटल हो सकता था, बहुत वाइटल हो सकता था। 2-3 जगह पे महारेज अनलकी था, लेकिन पासेस भी नहीं छोड़े, जो सिटी से अनएक्सपेक्टेड है। और मद्रिद कितना बार ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस से बाहर आ जाएगी, एक एक ट्रबल से खुद को बाहर करके लाएंगे। बेंजेमा, कभी विनीसियस जूनियर, कभी मॉड्रिच विद दैट इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस। सो लेट्स सी फॉर द सेकेंड लेग कि क्या होता है। और आज रात तो इट विल बी अ क्रेजी मैच ऑल्सो, लिवरपूल वर्सेस डियारिया। तो देखते हैं क्या होता है।